सुबह 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 तेरी यादें, सुबह 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 दिन बना दे। तू मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बनके, तू मुझ पे धूप सा है गिरता छन छन के, छन छन के। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ। तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस में तेरा हूँ, तू है तो मैं हूँ सीने पे लिख लूं। तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। एक मुट्ठी ख्वाहिशों की तेरे आगे खोल के, जिंदगी भर चुप रहूंगा बातें दिल की बोल के। न तेरे साए पे भी आए कोई आज दुआ मांगू, मैं सदके में तेरे अपनी खुशी दे दूंगा तोल के। सुबह 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 तेरी यादें, सुबह 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 दिन बना दे। मैं तेरा शौक हूँ अब पूरा कर मुझको, दोबारा फिर कहूँ अब पूरा कर मुझको, हक तुझको। तू रंग मैं तेरी पहचान हूँ, पहचान हूँ मैं तेरी जान हूँ, मैं कोई तेरा ही अरमान हूँ। तू है तो मैं हूँ रस्मों को भूलूं, तू है तो मैं हूँ मैं तुझ में जी लूं। तू है तो मैं हूँ सीने पे लिख लूं, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। झूठे जुदाइयां झूठे बिछोड़े, याद किसी का हाथ न छोड़े। याद कहे ये हमसे अक्सर, तू है तो मैं हूँ, तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। देखो है आसमां वही, आसमां वही है वही वही। देखो है चांदनी वही, ये चांदनी वही है वही वही। अब बेवजह सा लगता सांसों का ये आना जाना, सारे वो बीते लम्हे मुझको लग रहे अफसाना। जीने को जी रहा हूँ कोई शक नहीं, हम आपके 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 बिना कुछ नहीं। हम आपके आपके आपके
बिन तेरे जीना है मुश्किल, मैंने तो ये माना। हर लम्हा ढूंढता रहता हूँ अब तेरा ही ठिकाना। जीने को जी रहा हूँ कोई शक नहीं, हम आपके 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 बिना कुछ नहीं। हम आपके 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 बिना कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ नहीं। हम आपके 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 बिना कुछ नहीं। कल थे मिले फिर क्यों लगे ऐसे, तुमसे मिले अरसा हुआ जैसे। अब तू बता जो बता, तेरे बिना लम्हा लम्हा जिएंगे कैसे। तेरी बाहों का घेरा बड़ा महफूज लगे है, बड़ी बेखौफ जगह है ये। ओ इनमें ही रहना चाहे तेरी पनाहें, जब तक है जीना चाहेंगे। तेरे होके रहेंगे, दिल जिद पे अड़ा है। तेरे होके रहेंगे, तेरा शौक चढ़ा है। आँखों में सपनों को रख ले मेरे, इनको ना जग तोड़ दे। फिर मेरी किस्मत को जैसे हो दिल, वैसा ही तू मोड़ दे। तू ही तो है हौसला, चाहत का तू है सिला। जीते जी ना जी सके कहीं अब जो तू ना मिला। तेरे होके रहेंगे, दिल जिद पे अड़ा है। तेरे होके रहेंगे, तेरा शौक चढ़ा है।
जिस दिन मेरी प्रेमिका खटियाल ऑर्डर देगी ना, उस दिन मैं सारे ऑर्डर्स मारूंगा। और वैसे भी ऐसे बड़े बड़े मिशंस में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती सनरेगा। फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा, इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा। कोई जगह ना पता जहां न तू हो दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे ख्यालों का शहर में हूँ, तूने मुझे बसा दिया। तू है किनारा तो लहर में हूँ, आके तुझे है छू लिया। तेरी सांसों में घुल गया हूँ, तेरे छूने से खिल गया हूँ, तेरी बातों ने ये क्या कर दिया। कोई जगह ना पता जहां न तू हो दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ। मोहब्बत में यूं हद को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। दर्द की हदों को भी पार किया, दर्द की हदों को भी पार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। तू मेरी थी मेरी है अगर खबर आ जाए, बेसब्रे से दिल को बेवक्त समर आ जाए। खुशी दे के तुमको गम उधार लिया, खुशी दे के तुमको गम उधार लिया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। कैसी है ये जलन है कैसी,
हालांकि दोनों में है वफा पहले सी। जो रंग तेरा है वो रंग है मेरा, कुछ मैं तेरे जैसा कुछ तू मेरे जैसी। जुदाई ने हमको इकसार किया, जुदाई ने हमको इकसार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। मोहब्बत में यूं हद को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया। ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। फिर से फिर जरा चैन आए, हो मेरे होठों पे फिर तेरे ही साए। बिन तेरे जीना भी मौत ही लगता है, या तू आ जाए या सांस भी ना आए। दुआओं में ऐसा इजहार किया, दुआओं में ऐसा इजहार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। मोहब्बत में यूं हद को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। तुम्हें जो न सोचूं तो धड़कने तरसने लगती है। तुमको जो देख लूं नम आँखें भी हौले से हंसने लगती है। दिल से दिल का ये मेल सनम जो कल ये हो जाए कम, हालात बिगड़ भी जाए अगर, हम दोनों बिछड़ भी जाए अगर, यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में
मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। कुछ और था, मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है। अब जो भी मुझ में प्यारा है, वो हर रंग तुम्हारा है। जो कल ना तेरा साथ मिले, हाथों से ना ये हाथ मिले, अलविदा चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। आंसुओं ने नजर में जगह बनाई, जिंदगी का हिस्सा बनी तन्हाई। आंसुओं ने नजर में जगह बनाई, जिंदगी का हिस्सा बनी तन्हाई। पूरी होके भी पूरी ना हो सकी दुआ, तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ। मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ। मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ। मुझसे खफा करीब से गुजर गया, क्यों मुझको तन्हा कर गया। करीब
से गुजर गया, क्यों मुझको तन्हा कर गया। खाली खाली दिल में एक दर्द ऐसा भर गया, जिसकी कहते हैं दुनिया में कोई नहीं दवा। तुझसे जुदा जुदा हुआ, मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ, मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ, मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। बेवजह सफर में था, पल दो पल नजर में था। बेवजह सफर में था, पल दो पल नजर में था। खामखा भटक गया, अच्छा भला दिल घर में था। कैसी बिन तेरे होगी ये जिंदगी बता। तुझसे जुदा जुदा हुआ, मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ, मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ, मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है। ओ लाखों मिले, कोई भी ना तुम सा मिला। ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया, ना रुका। मेरे यारा मान जाना,
बातें होती रहे, ऐसी मुलाकातें होती रहे, तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो, दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा। आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले। मान जाना मेरे यारा। मैं बारिश हो जाऊंगा, तुम बादल हो जाओगी, देख लेना देख लेना। इतना तुमको चाहूंगा, तुम पागल हो जाओगी, देख लेना देख लेना। कहता है सुन ये धूप किनारा, तेरा हुआ मैं सारा का सारा, देख लेना। तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा, देख लेना देख लेना। भीगी जो तेरी आंखें, आंखों से मैं बहूंगा, देख लेना। कहता है सुन ये धूप किनारा, तेरा हुआ मैं सारा का सारा, देख लेना। तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा, देख लेना देख लेना। भीगी जो तेरी आंखें, आंखों से मैं बहूंगा, देख लेना।
सो न भूलोगे तुम, ऐसी कहानी तुमसे कह जाएंगे हम, देख लेना। ऐसा भी होगा एक दिन, दिल की जगह सीने में रह जाएंगे हम, देख लेना। कहता है सुन ये धूप किनारा, तेरा हुआ मैं सारा का सारा, देख लेना। तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा, देख लेना, देख लेना। भीगी जो तेरी आंखें, आंखों से मैं बहूंगा, देख लेना। तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां। Hi guys, welcome back to my channel Ace Education. How are you guys? I'm good. Hope you are doing well. Before starting my video, every time I'm telling you, focus on your revision. I think you have 5 to 6 weeks left for your examination. Today I'm going to teach you solution and the concentration. Let's start the topic, guys. I don't want to waste the time. Let's start the topic. Solution. Anyone? Any idea about the solution? What is meant by the term solution? It is a homogeneous mixture of two and more than two components. It is a mixture of two or more than two components. Let's see what are the components. So it is a homogeneous mixture of two and more than two components. What is the meaning of homogeneous? Look at the homogeneous. Homogeneous mixture of two or more than two components. What are the components? Solute and solvent. Mostly we think that solute is a solid substance and solvent is a liquid substance. That's not the case. Solute is one which we use in a small quantity, always in a small quantity. So this is small quantity. And solvent is one which we use in a large quantity, Small quantity and large quantity. Solute can be, look at the solute. Solute can be solid, liquid, gas. Same thing, solvent can be solid, liquid, gas. Now come to the homogeneous. Before I will teach you what is the meaning of homogeneous, let's do some small kind of activity. Let's take 2 grams of common salt, NaCl, and I want to dissolve this. I want to dissolve this 2 grams
in 100 centimeter cube of H2O. Yeah, can you tell me which one is a solute, which one is a solvent? As I discussed, the small quantity would be a solute. So 2 grams of NaCl is my solute and 100 centimeter cube of water is my solvent. So solute would be in a small quantity and a solvent would be in a large quantity. Now the homogeneous mixture. I want to dissolve it, and after dissolving 2 grams of sugar in 100 centimeter cube of water, use the stirrer and stir it. What happened, guys, when you stir it? Obviously 2 grams of NaCl dissolve in 100 centimeter cube of water. So I have a solution here. You can't say solvent and you can't say solute. When you look at the solution carefully, you cannot differentiate solute and the solvent. They look in a one phase, like a single phase, either in a solid phase or a liquid phase or a gas phase. You cannot separate them out without disturbing it. I mean, when you heat it, you can, but without heating, you feel that it's look like a one solution. It look like a one system. That is meant by the term homogeneous. Homogeneous meaning after mixing solute in the solvent, it will be completely dissolved and you will get a one single phase. One single phase. They appear as one phase. Okay. Now, when you combine these solute and the solvent, you will end up with 9 types of solution. I don't want to go in detail. We will definitely get 9 types. So I will give you one more activity. Figure out 9 types of solution with example. Okay, guys. Now, we know what is meant by the term solution. So it is a homogeneous mixture of 2 or more than 2 components. One is solute, one is solvent. Okay. How can we express this solution? Any idea? How can we express this solution in terms of strength? How can you explain the strength of the solution? We can express the strength of the solution as concentration. So we can express its strength in terms of concentration, and the old school, they still use the term molarity. That's why it's called molar solution. But for AQA, Edexcel and OCR, I'm using the term concentration. So we will learn what is meant by the term concentration and how can we use this concentration to work out the strength of a solution. Okay. Molarity and concentration is the same thing, but I don't want to go in detail about a little difference, small difference. I don't want to discuss here. Let's focus on the concentration term. So what is meant by concentration of a solution? Okay. Concentration, the short form is conc. Conc of a solution is nothing but number of moles of a solute or any chemical substance present in 1 dm cube of its solution. So it's easy. Can I use the C? C is for conc. Concentration is nothing but number of moles of any chemical substance, which is nothing but solute, divided by its volume. The volume should be in dm cube. So conc
or C, conc equals to mole over volume, or conc equals to N over V. Use this formula, copy down this formula. We will use this formula in many cases or in many questions. Conc equals to mole over volume. So what's the unit of conc? Conc equals to, unit for mole is mole. What's the unit for volume? dm cube. So mole per dm cube, mole per dm cube. That's the unit for conc. Whenever in the question you will see any number like 0.5 mole dm minus 3, meaning this is the concentration of the solution. How can we recognize that's the mole, that's the volume, that's the dm cube? So if you look at this unit, mole dm minus 3, it means this is the concentration of a solution. Okay, we will do some questions based on this chemical formula. Okay guys, let's start. Some question. Do you want to copy that one? Okay. I don't want. Okay, I will write the formula one more time. Don't worry. I'm sorry about the space. Hopefully soon I'm going to buy a large or big boat, or otherwise the interactive boat. Let's see. Just pray for me so that I can buy a white interactive boat. Okay. So conc equals to mole over vol. Concentration is nothing but number of moles of a solute present in 1 dm cube of its solution. Let's do some small question. Find the concentration of 6.3 gram of HNO3 dissolve in 250 centimeter cube. Make sure guys, this whole in always dm cube. Whenever you will get centimeter cube, first thing you have to do, convert in dm cube. Okay, mass is given, but in the formula we have volume. So sorry, volume and a mole. So how can we work out the mole when the mass is given? You know that. How can we work out the mole when the mass is given? Mass divided by its MR. So mass is 6.3 and MR of HNO3. Hydrogen 1, nitrogen. Look at the AR of hydrogen 1, nitrogen 14, oxygen 16 times by 3. You can get the AR from the periodic table. When you work it out, it is 6.3. So, it's 63. 6.3 divided by 63, which is 0.1 mole. Go back to conc. Conc equals to mole over vol. Mole is 0.1, volume 250. That's 250 centimeter cube. I have to change it into dm cube. So I want to divide it by 1000. So some students, they are doing A-level maths. They know how to do it. Anyway, it's not a big calculation. Take this 1000 to the upper side. So 0.1 into 1000 divided by 250. So let's cancel by 4 times. So what's the answer? 0.4. And what's the unit? Mole dm minus 3. So this is the way we can work out, or we can crack the question based on concentration. I want to give you one more question. Let's see. Now, write down one more question. What's the chemical formula of sodium carbonate, guys? Anyone? Okay, don't worry about the formula. I will teach you the formula
how to write the formula. Na2CO3. Okay. Find the number of moles of 0.5 mole Dm-3 Na2CO3 sodium carbonate. You can write the word sodium carbonate, but I want to use sodium carbonate chemical formula. It's easy for me. I can save my space. Dissolve in 250 centimeter cube. You want to try it? This time conc is given and we have to work out the mole. So C equals to N over V, or N equals to CV divided by 1000. When you are writing the chemical formula, make it in a box so that when you do the revision, you know what's the formula to work out the mole. So mole equals to C times V over 1000. Do we have a conc? Yes, conc is given 0.5. What's the volume? 250 divided by 1000. Why I'm dividing by 1000 here? Because the volume is given in centimeter cube. I have to convert into dm cube always. Look at the standard unit of concentration, mole per dm cube. So 0.5 divided by 4. So 5 over 4 into 10 to the power of minus 1. You can use the calculator and work out how much is that. Is that okay? Can we do one more question? Agree? Okay. Okay. I think it's 0.125 moles. We can do one more question. Find the mass of 0.2 mole Dm-3 calcium carbonate dissolved in 100 centimeter cube. You want to try it? Okay. C N equals to C times V over 1000 to work out the mole. Because I have conc and volume. Okay. N equals to C how much? 0.2 times 100 divided by 1000, which will give me moles. So cancel. 2 into 10 to the power of minus 2, or 0.02. 0.02 is the mole. How can we work out mass when the mole is given? Oh, sorry, mole is not given, but you work it out. Okay, mass equals to mole time its MR of calcium carbonate. How much is the mole? 0.02 times 100 calcium carbonate. Take calcium 40, it's AR, plus 12 plus 16 times 3. In some periodic table, AR of the calcium is given as 40.1, but I'm not taking 0.1. So 2 gram. When you work it out, it's 2 gram. Okay. Can we do one more question? Can I rub the question? Is it okay? Okay, one more question. No.
see. First, I want to write the equation. Calcium, that's the question, guys. Don't get confused with that. Okay, sorry. Look at that. I want to write the equation, chemical equation. Calcium carbonate react with hydrochloric acid to form calcium chloride plus water plus carbon dioxide gas form. Is that equation balanced? Nope. Times by 2. Now it is balanced. Now, I'm keep on telling, don't worry about the balancing of the chemical equation. I will teach you when I will start redox reaction and balance the chemical equation. Okay, now find the mass of CaCO3 when 0.2 mole Dm-3 250 centimeter cube of hydrochloric acid reacts with some X gram of CaCO3. Again, it's a combination of concentration question and a kind of stoichiometry. Okay, one more time. Read the question. Find the mass of calcium carbonate, X gram of calcium carbonate, when 0.2 mole Dm-3, 250 centimeter cube of HCl react with some X gram of calcium carbonate. Okay. Directly, masses or mole is not given for calcium carbonate. But with the help of the stoichiometric ratio, we can work out the mole. So first, figure out the actual mole of HCl by using this information. By using this, now look at the concentration of hydrochloric acid is given and a volume of hydrochloric acid is given. Can we work out the mole of HCl? Yes, why not? So mole or N, mole instead of mole, use N. I showed you just now. N equals to C times V over 1000. So my sir told me that understanding a question is an art. Once you understood the question, it's easy to work out. So look at the question and try to write down the information which is given in the question. So we have conc of HCl and a volume of HCl. Look at that. So work out the mole. It's easy to work out the mole of HCl. N equals to 0.2 times 250 divided by 1000. Again, 1 over 4. So 2 divided by 4 into 10 to the power of minus 1. So 1 time, 2 time. So 0.5 into 10 to the power of minus 1 or 0.05 moles. Agree? 1, 2, yeah. So we got 0.05 mole of HCl. What's the theoretical ratio? 1:2. And we got so CaCO3 versus 2HCl. I got 0.05 mole. Yeah, you have to work out the mole of CaCO3 first. So mole of CaCO3 is nothing but 0.05 divided by 2. Is that okay, guys? Yeah, so we have to divide this by 2. Okay then. Now, can I write 0.05 like 5 into 10 to the power of minus 2 divided by 2? To make your life easy,
the best thing is that you can use the calculator. So 5 divided by 2 is 0.5 into 10 to the power of minus 2 is the mole of CaCO3. With that mole, can I work out its mass? Yes, why not? Mass of CaCO3 mole time its MR. We got the mole. Can I write here? Not 5 mole we got it into 10 to the power of minus 2. MR of calcium carbonate is 100. So again, this cancel. Mass equals to mass of CaCO3 equals to 2.5 gram. You can expect this type of question in your examination. So please practice this type of question. I want to stop here. I will continue different type of concentration question in my next lesson. And in my next lesson, hopefully, I want to start titration. And after that, we will do percentage impurity. And after that, I want to teach you number of water molecule attached to unknown substances. Then, if time permits, I want to teach you back titration. Back titration is the very important titration. I've seen in many past paper, whether it's AQA, OCR, or Edexcel, we will definitely get one back titration question. What's the purpose of the back titration and how can we solve question based on the back titration? Thanks, guys. And please, one more time, I'm requesting you to subscribe my channel. Thank you so much. Bye. Guys, welcome back to my channel, Ace Education. How are you guys? What's going on? You know, I've already started one video on the concentration, and let's continue some numerical question based on the concentration term. Look at this question. I'm going to read the question. A solution of sodium hydroxide had a concentration of 4 gram dm cube. What is its concentration in mole per dm cube? It's just a conversion factor. We will do how to convert mole dm per cube to gram dm per cube. Okay, look at this formula. You can see my previous video to figure out this formula. Conc equals to concentration equals to mole over volume. Okay, mole in terms of the mass. Mole is nothing but mass over its MR. So plug the same mass over MR here. So conc equals to mass divided by MR, which is mole. 1 over vol. Okay. Is that okay? Yeah. So bring that MR to that side. So conc time MR equals to mass divided by volume. How you measure the mass? Mass is measured in terms of gram. Okay. Gram. How you measure volume? dm cube. So bring that dm cube to that side. It's become gram dm minus 3. So to convert mole dm cube to gram dm cube, we have to multiply conc by its MR. So conc time, that's a short formula, conc time MR equals to gram dm minus 3. What's the given in that question? You have gram per dm cube and you have to convert into mole per dm cube. So in that case, you have to divide this. Conc equals to gram dm minus 3 divided by its MR. What's the conc in terms of gram dm cube given? 4 divided by MR of sodium hydroxide. MR of sodium hydroxide, NaOH
sodium 23 plus oxygen 16 plus H1, which is nothing but 40. So 4 divided by 40 is equals to 0.1 mole per dm cube. We will do one more question. Is that okay? Is that clear? Can I rub that question, guys? Look at this question. What is the concentration of a 0.05 mole Dm-3 solution of sodium carbonate in gram per dm cube? So in that question, conc is given in terms of mole per dm cube, and we have to change into gram per dm cube. So look at the board. I have given this formula. Conc time mr equals to gram per dm cube. This time we have to convert mole per dm cube into gram per dm cube. See, look, conc